बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैं इस क्लास में आपको ये बताऊंगा कि आप अपना कंप्यूटर की स्पीड को किस तरह तेज़ करते हो, हाउ टू स्पीड अप योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो सकती है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अपने कंप्यूटर में एक हफ्ते बाद या हम एक महीने बाद विंडो कर लेते हैं क्योंकि उसका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है और वो सही तरह वर्क नहीं करता, स्लो वो चलता है, तो वो विंडो कर लेते हैं। तो इसका सलूशन जो है वो विंडो करना नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू नहीं होगा और ना ही वो स्लो वर्क करेगा, फास्ट वर्क करेगा आपका। तो यहाँ इससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊँगा, आपने क्या करना है, यहाँ जाना है कंप्यूटर में और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है और जाने के बाद एडवांस लिखा है और सेटिंग मैंने पहले ये तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपने भी आपके ये लेट द विंडो चोज आपके सिस्टम पर ये होगी, तो आपने एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्लिक करके अप्लाई करना है और ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद ये तो मैंने पहले अप्लाई किया हुआ क्योंकि मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ। एक तरीका ये, एक आपने ये कर लेना है। क्या करना है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाना है और एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ओके कर देना। बस ये सेटिंग एक, और उसके बाद आपने क्या करना है, सी ड्राइव ओपन करनी है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है, डिस्क क्लीन अप कर देना। ठीक है, ये कुछ डाटा होगा तो वो डिलीट कर दें क्योंकि मैं इसे रोजाना इस्तेमाल करता ना, तो इसलिए यहाँ पर इसने केबी में निकाला, नहीं तो जो एमबी में डाटा निकालता है। यहाँ पर ये जिस स्क्रीन आप ये यहाँ पर डाटा वो होता है जो आपने माइक्रोसॉफ्ट या कुछ भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसका बैकअप फाइलें होती हैं, तो उस पर वो बैकअप फाइलें यहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, तो वो डिलीट कर देगा। ठीक है, आपने ओके कर देना है, डिलीट कर देना है। ये सी ड्राइव वो क्लीन अप होगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ यहाँ पर मैं आपको कमांड बताता हूँ जो इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लिखना है रन, RUN, रन। लिखने के बाद आपने यहाँ पर प्रेस करना है। मैंने कुछ कमांड इस्तेमाल की। मैं सबसे पहले जो कमांड बताऊंगा, शिफ्ट F5 दबाना है, शिफ्ट 5 दबा के आपने TEMP शिफ्ट। मेरा डाटा कुछ थोड़ा सा निकलेगा, यहाँ पर वो ढेर सारा डाटा होता है, शो होना शुरू हो जाएगा। मैं ये तकरीबन आधा घंटा पहले इस्तेमाल करके हटा हूँ ये कमांड, इसलिए तो मैंने सोचा कि आपको भी ये तरीका बता दूँ। तो यहाँ पर डाटा इसलिए शो नहीं होगा, ये टेम्प फाइलें होती हैं, डिलीट हो जाएंगी, कुछ डिलीट नहीं होगी। क्यों नहीं डिलीट होगी, ये देखो कुछ डाटा डिलीट हो गया, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर मैं कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ मैंने फाइलें ओपन की हुई हैं, उनकी वजह से वो वहाँ पर वर्क कर रही हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर डाटा डिलीट नहीं होगा। जब आपने वो सारी फाइलें बंद कर दी तो उसके बाद इसे डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलावा एक और कमांड है, विंडो R आपने प्रेस करना है, विंडो का बटन और R का बटन। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है शिफ्ट ऐप डाटा। नीचे मैंने लिखा हुआ, ये देखो पहले कमांड यूज किया, शिफ्ट ऐप डाटा, फिर शिफ्ट प्रेस किया और ओके किया। ठीक है, और ओके कर देना। यहाँ पर वो कुछ डाटा होगा, वो बहुत सारा डाटा होगा, ये भी मैंने पहले कमांड यूज कर लिया इसलिए यहाँ पर वो शो नहीं। तो यहाँ पर मुझे जो डाटा चाहिए, एक ये और एक ये डाटा चाहिए, और यहाँ पर ये दो, यहाँ पर भी कुछ फाइलें ज़्यादा शो हो जाएंगी क्योंकि मैंने पहले इस्तेमाल कर ली, यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रही। तो ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, ये भी फाइल यहाँ वहाँ पर यूज़ हो रही, तो मुझे ये तो फाइल नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रख ली। तो इस तरह ये तरीका है, और एक और तरीका है विंडो R। कुछ ट्रिक्स वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सारी ट्रिक्स बताता हूँ। PREFETCH, यहाँ पर आपने प्रीफेच लिखना और ओके कर देना। यहाँ पर कुछ फाइलें, ये थोड़ी सी फाइलें मेरे कंप्यूटर पर, आप अपने कंप्यूटर पर यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा फाइलें शो हो जाएंगी, और डिलीट कर देना। ठीक है, फिर विंडो R प्रेस करना है, प्रीफेच कर दिया आपने, यहाँ पर लिखना TREE, ट्री करना और ओके करना। यहाँ पर जंक फाइलें कुछ थी वो डिलीट हो गई, आपने लिखा हुआ, मैं आपको दोबारा बताना, विंडो R ट्री और ओके करना। यहाँ पर लिखना कुछ फाइल बन के आएगी, तो वो जंक फाइलें होगी, वो कुछ डिलीट कर देंगे। ये देखो। ठीक है, तो उसके अलावा एक और कमांड थी
विंडो आर आपने क्लीन CLEANMGR, यहाँ से भी आप क्लीन डाटा क्लीन आप कर सकते हैं। ये देखो सी ड्राइव क्लीन अप ड्राइव सिलेक्शन है, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और मैंने ये दूसरा तरीका बताया था, यहाँ से ओपन करना है इसे, और ये देखो KB में थोड़ा निकाला है क्योंकि मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया, इसलिए यहाँ से वो कुछ नहीं निकालेगा, थोड़ा सा डाटा होगा वो ही निकालेगा, बैकअप फाइलें होगी जो। और यहाँ से भी मैंने आपको तरीका बताया था, इसका प्रॉपर्टीज करनी है तो वो शो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा, आपने यूज़ करना है क्लीन मास्टर। क्लीन मास्टर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्कैन करना, तो यहाँ से कुछ डाटा होगा आपका वो निकाल लेगा ये कि आप इससे क्लीन कर सकती हो। ये सी ड्राइव में से निकालेगा, ये 276.3 MB इसने निकाला था, आप इस्तेमाल करोगे आपका GB में निकाल लेगा। तो ये पहले मैंने इस्तेमाल कर लिया इसलिए ये थोड़ा सा निकाल लिया इसने। तो ये देखो इसने कहा कि इतना फाइल मैंने डिलीट कंप्लीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो कुछ ये डाटा था तो मैंने इस तरह को डिलीट कर दिया है, वो बैकअप फाइलें हो जाती हैं, खुद ब खुद बन जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपनी विंडो कर लेते हैं दोबारा, तो जो वो कंप्यूटर फास्ट वर्क करे। तो इसका हल कंप्यूटर नहीं है, इसका हल विंडो करना नहीं है, इसका हल ये है जो कुछ मैंने आपको जहाँ पर जो ट्रिक्स बताई हैं तो वो ये आप ट्रिक्स इस्तेमाल करें। तो ये तरीकाकार इख्तियार करें, रोज़ाना इस्तेमाल करते रहें, मैं भी इसे रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तरीकाकार आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होगा और ना ही स्लो वर्क करेगा, तो ना ही विंडो करने की आपको ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।